नमस्कार। आज हम बात करेंगे अगर बच्चे के मुंह से स्मेल आती है, पेरेंट्स कोशिश पूरी करते हैं कि हाइजीन रखें, ब्रशिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो आज हमारे साथ एक पेरेंट है और छोटा सा बच्चा है हमारा, जो कि पुराना पेशेंट है और फॉलोअप में आया है, तो जो क्वेश्चन क्वेरीज थी वो एक बार मैं फिर से आपसे सुनना चाहता हूँ कि आज की प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मेनली ये सर, सुबह उठती है, मुंह से स्मेल आती है, ब्रश कराते हैं उसके बाद भी स्मेल नहीं आती है। ऐसा कब से आप देख रहे हैं? ये 4-5 महीने हमने सोचा जाएगी और इस बीच कोई इन्फेक्शन या कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन हुई हो या कोई एंटीबायोटिक के डोज लिए हो? ऐसा बीच में तबीयत खराब हुई थी, जब गई थी सर, क्या फीवर आया था जब एंटीबायोटिक ली थी। कितने दिन का एंटीबायोटिक्स था? 2 वीक्स चला था। 2 वीक्स चला था। और उसी के बाद से कोई ऐसी कॉन्स्टिपेशन या ऐसी कोई दिक्कत शुरू हुई, ऐसा कोरिलेट कर सकते हैं क्या? हाँ, हो सकता है सर। नहीं, लेकिन इसको कॉन्स्टिपेशन तो बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों में जो बदबू आती है, जिसको हेलिटोसिस हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं, उसके मेन कारण क्या है? सबसे पहला मेन कारण है कि ब्रशिंग ठीक से नहीं करना, जो कि पोटेंशियली स्टेगनेंट एरियाज हैं जहाँ पे हमारा खाना फंसता है और वो कीड़े और जो बैक्टीरिया हैं वो उसको इस्तेमाल करके दुर्गंध बनाते हैं। मेनली जो होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, तो इस तरह की दुर्गंध हमें देखने को मिलती है। दूसरी दुर्गंध कई बार शारीरिक कोई बीमारियां या कोई और भी कोई कमी पेशी हो जिस वजह से भी हमें देखने को मिलती है। तीसरा चौथा जो कारण है वो जबान से संबंधित है। अगर बच्चा ठीक से जबान चला नहीं पाता है या वो ठीक से क्लीन नहीं हो पाती, जो कि सेल्फ क्लींजिंग एक्शन है, या जिसको हम कोटेड टंग बोलते हैं, या छोटे बच्चे दूध पीते बच्चों में हम उसको मिल्की टंग बोलते हैं, तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जो जबान की ऊपर की सतह होती है वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट बड्स और फिलिपॉम पेपिलेज वगैरह होते हैं, उसमें प्लाक भी जमा होता है और ये सारी चीजें अगेन बदबू पैदा करती हैं। तो पेरेंट्स बहुत अच्छी ब्रशिंग करते हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी हाइजीन है, दांत अच्छे से व्यवस्थित है, दांतों के बीच में प्रॉपर स्पेसिफिंग है, परफेक्टली 10 में से 9 मार्क्स में इनको दे सकता हूँ, जिस तरह का इनका अभी दूध के दांतों का जमावट और जबड़ा है। लिप्स भी ये अभी बैठी है तो बंद है, लेकिन हम उसके बारे में और बात करेंगे। तो मेनली जो है मैं यहाँ पे पेरेंट्स को बोलूंगा कि वो अपने बच्चों की टंग भी देखें। ठीक है, टंग देखना जरूरी है, और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही से काम कर रहा है, स्पेशली अगर उनकी डाइट सही है और कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत नहीं है, बच्चा ऑलमोस्ट 1 या 2 बार अपना मल त्याग रोज करना चाहिए। और अगर इस तरह से नहीं है तो उसमें खाना कौन सा वो ले रहे हैं वो एक दिक्कत है, और दूसरी बात उनकी डाइजेस्टिव या जठराग्नि, या इसको हम मलबद्धता भी बोलते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है इनको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जैसा कि एक एंटीबायोटिक का एक शॉर्ट लॉन्ग टर्म जो एक्सपोजर आता है, उससे भी हमारे जो गट के बैक्टीरियाज होते हैं, जो हेल्पिंग बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी वॉश आउट हो जाते हैं। तो कई बार कॉन्स्टिपेशन इसके साथ देखने में मिलता है, और फिर इस तरह की हेलिटोसिस भी हमें देखने को मिल जाती है। आपका सवाल था कुछ? ये बस ये ऐसे खाना जो खाती है ना, जैसे ड्राई ज्यादा खाती, वेजिटेबल कम खाती, तो शायद मुझे आपको लगता है ड्राई मतलब क्या, जैसे मतलब क्या है कि खाने की इच्छा है? सूखी रोटी खाना है तो उसको बिना मतलब पराठा खाना है तो वेजिटेबल नहीं खाना है साथ। तो जब इनको आपने ऊपर का खाना शुरू किया था, जैसे इन्फेंट फीडिंग की बात करें हम, तो बच्चे में भोजन को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, या इसको साइंटिफिकली बोला गया है लेट बेबी विन, मतलब बच्चा अपने आप से दूध छोड़ता है और खाने पे शिफ्ट होता है। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो ये कि आपकी डिलीवरी कैसी हुई, ठीक है, आपने स्तनपान कितना कराया, उसकी ड्यूरेशन क्या रही, उसमें सेटिस्फेक्शन कितना रहा, ऊपर का खाना आपने कैसे स्टार्ट किया उसको, उसमें क्या क्या चीजें दी, फिर उसकी साल भर के होते होते बच्चे की आपने उसकी कंसिस्टेंसी कैसी बढ़ाई, कैसे वैरायटी ऑफ फूड आपने हर हफ्ते इंट्रोड्यूस करे। तो ये क्या करता है, हमारे न्यूरोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, हमारे डेवलपमेंट करता है, और हमें हर हफ्ते कोई नया स्वाद हमें दिखता है। टेक्सचर की बात होती है, बच्चे कई बार धनिया पत्ती ऐसी पालक हरी सब्जी शाक सब्जी नहीं खाते हैं क्योंकि वो चिपक जाती है, तो गैग रिफ्लेक्स हम देखते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ रिफ्लेक्स, स्पेशली जो सक रिफ्लेक्स है, गैग रिफ्लेक्स है, अगर ये रिटेन रहता है तो बच्चों को उबकियां आती है, बड़ा कौरा नहीं खाते, चबाते नहीं है, उनको चबाने में भी दिक्कत आती है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न है जो हर पेरेंट्स से हम लोग पूछना चाहते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से भी जो लोग सुन रहे हैं, अगर इसमें से भी कोई ऐसी अचरज करने वाली चीज है तो जरूर करना चाहिए, चर्चा में आना चाहिए, बात करना चाहिए। तो जो आपका सवाल था कि ये जो है कि बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं ले रहे हैं, तो उसके पीछे है द वे वी इंट्रोड्यूस। तो उसमें मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आपने इनको खाना कैसे इंट्रोड्यूस किया, या चम्मच से कब तक खिलाया? चम्मच से
3 इयर्स मतलब हाँ। 3 इयर्स आपने खुद ने फीड किया, मतलब ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, इन्होंने खुद अपने हाथ से अब शुरू किया अब करना। शुरू किया है ना? तो ये भी दिक्कत वाली बात है कि हम उनका जो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि ये है कि हमारी बॉडी में पूरा एक कैस्केड होता है ना? जैसे कि कोई एक कार्यक्रम होता है तो उसमें एक सीक्वेंस होती है हर चीज की। तो जब हम खाना देखते हैं वहां से लेके हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसमें अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जूस है, उसका डाइजेशन की सारी व्यवस्था जुटाने लग जाता है शरीर की, भैया भोजन आने वाला है, आपको तैयारी करनी चाहिए। तो सलाइवेशन होना, अब जैसे बच्चा ड्राई खा रहा है तो कई बार हम बहुत पीछे पड़ के खिलाते हैं बच्चों को, तो भी उनकी रुचि नहीं होती है। तो रुचि नहीं रहेगी तो हाँ, सभी ऑलमोस्ट 90% बच्चों के साथ होता है, कहीं ना कहीं मेरे बच्चे के साथ भी मुझे होता है, लेकिन हमें उस चीज को ओवरकम करना पड़ेगा। दिस इज ऑल कि हम जो फर्स्ट 1000 डेज में बात रख रहे हैं कि बच्चों को शुरू से छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे दें तो इस तरह की बड़ी चीजें नहीं होंगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको चबाना, उसको निगलना, जबान का लेटरलाइजेशन होना, ये चीजें जो है नजरअंदाज करने वाली नहीं है। स्पेशली दांतों के साथ साथ अब पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में ये फंक्शनल डेंटिस्ट्री के ऊपर भी हम लोग यहाँ से फोकस कर रहे हैं, जिसमें ब्रीदिंग से लेके च्यूइंग, स्पीच, स्वेलोइंग, डिग्लूटेशन और इस तरह की और भी समस्याएं जो कि टॉन्सिल्स हो, पैरानेजल साइनसेस हो या एडिनॉइड्स हो, तो इनके साथ साथ जो समस्याएं हैं वो भी यहाँ पे अब हम ले रहे हैं। तो जो नेक्स्ट है कि ये रात में सोती कैसे हैं, मतलब आराम से सुकून भरी नींद है कि बहुत इधर उधर पलटती हैं, कई बार आवाज लेती हैं सांस लेने में, ऐसी कोई समस्या है, दांत खटखटाते हैं या बिस्तर गीला करने की आदत है, ऐसी कोई समस्या? बिस्तर गीला करने की तो आदत इनकी मतलब 1 ईयर के बाद से ही नहीं किया इनको, क्योंकि इनको ऐसी हैबिट डाली थी कि 2-3 आवर्स के बाद उठ के इनको जाना है। पर हाँ, ये कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये इसको ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही है या ऐसा उठती है ये बीच में। कोई वाकया समझा सकते हैं आप? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एक बार नींद में जाने के बाद, डीप स्लीप में जाने के बाद हमें फिर अरोजल जो है वो हमारी बॉडी में वापस चीजों को छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर एक कोई इंस्ट्रूमेंट है बिजली से चलने वाला और उसके वायर में अगर कहीं लूजनेस है तो बार बार वो स्पार्क करेगा, चालू होगा, बंद होगा, चालू होगा, बंद होगा। हमें पता है कि इस तरह की चीजों से हमारी पूरे सिस्टम पे असर पड़ता है। तो ये जो डिस्टर्ब स्लीप, जो फ्रेगमेंटल स्लीप बोलेंगे इसको, फ्रेगमेंट्स में थोड़ा बच्चा उठता है, फिर पलटता है, घूमता फिरता, फिर सो जाता है, फिर पलटता, घूमता, फिर सो जाता है, तो ये चीजें भी जानने और देखने योग्य हैं। इवन मतलब ये चेक करती है कि हम इसके पास है कि नहीं, ऐसा टच करके चेक करती है अभी भी ऐसा है। हाँ। और आप बच्चे शुरू से आपके साथ ही सोते होंगे। हाँ, तो है ना, ये चीजें हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आती हैं जो हम समझ, हमें चाहिए कि ये सब चीजें, तो इस पे विस्तार से बात करेंगे। मुंह खोल के सोने की कोई आदत है? मुंह खोल के तो नहीं। लार टपकना, लिप्स ड्राई होना, ऐसी कोई समस्या? ड्राई होना है, लिप्स ड्राई बहुत होते हैं। और क्या कहते हैं अपन की क्या पूछ रहा था, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स की कोई समस्या? ईएनटी के पास जाना पड़ा कभी, ऐसा कोई? तो ये कुछ ऐसे सवाल है जो मैंने आपसे पूछे हैं। कुछ सवालों के जवाब निगेटिव में मिले हमको, कुछ को पॉजिटिव हमें दिखा है, जिनके ऊपर हम फोकस करके काम करेंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चनर्स हम लोग लेते हैं जिससे कि बच्चों की दांतों की हेल्थ के साथ साथ ओवरऑल क्रेनियो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स की हेल्थ के ऊपर हम फोकस कर पाए, बिकॉज वी आर फेस फोकस्ड एंड एयरवे सेंट्रिक प्रैक्टिस की तरफ हम ले जा रहे हैं अपने आप को। बच्चों को होलिस्टिक एक हेड एंड नेक रीजन का एक अच्छा उनको चेकअप मिल जाए, पेरेंट्स को अर्ली डायग्नोसिस होने को मिल जाए, और कोई बड़ी समस्या जैसे कि स्लीप डिसऑर्डर, ब्रीदिंग हो गया, स्नोरिंग हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम जल्दी डायग्नोस करें। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने ये क्वेश्चन रिकॉर्डिंग किया। इस वीडियो को देखने वाले मैं मेंशन करूंगी कि जैसे हम लोगों ने ये 1 ईयर के लिए, उसके पहले ही आपके पास हम इसको रेगुलर चेकअप के लिए लेके आए, तो हमको उससे बहुत हेल्प मिली। अच्छा। आपने जो कोटिंग वाला हमको सजेशन दिया, हम देख रहे हैं, हम कंपैरिजन करते हैं बाहर जो इनके साथ दूसरे बच्चे कंपैरिजन करते हैं तो इनको हमें कोई डेंटल